बेंगलुरु भगदड़ को लेकर एनडीटीवी को मिली अहम चिट्ठी। पुलिस ने सरकार को दी थी चेतावनी। पुलिस अधिकारी ने विक्ट्री परेड में भारी भीड़ की चेतावनी दी थी। अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की थी। सिद्धरामैया की सफाई, मैंने समारोह का आयोजन नहीं किया, मुझे न्योता मिला था। बेंगलुरु भगदड़ पर मैसूर में प्रदर्शन, आईपीएल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। भरतपुर में गुर्जर युवाओं ने मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक जाम किया। गुर्जर युवाओं ने कहा, मांगे न माने जाने तक ट्रैक पर डटे रहेंगे। चिराग पासवान ने किया बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, हमारी सरकार बनी तो तेजस्वी होंगे सीएम। खगड़िया में प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, आतिशी ने बीजेपी सरकार पर उठाया सवाल। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मांगा जवाब। दिल्ली में बच्ची के साथ हैवानियत और रेप के बाद बच्ची को सूटकेस में बंद कर छोड़ा। बच्ची के साथ हैवानियत के बाद लोगों में आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन जारी। यूपी में अलग अलग जगहों पर रैली। तमिलनाडु के मदुरई में अमित शाह की रैली, डीएमके पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा, डीएमके सरकार पूरी तरह से नाकाम, 60% वादे भी पूरे नहीं किए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लहराए। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने सीनियर डॉक्टर को लगाई फटकार, सस्पेंड किया। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री के फैसले को सीएम ने पलटा, डॉक्टर का निलंबन रद्द। मणिपुर के राज्यपाल ने की हाई लेवल बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। मणिपुर सरकार ने विष्णुपुर और 4 अन्य जिलों में कर्फ्यू लगाया। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान सुनील सिंह यादव का बक्सर में हुआ अंतिम संस्कार। 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसे पर बड़ी चिंता, सीएम ने समीक्षा बैठक बुलाई। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। नैनीताल के कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पुलिस ने यात्रियों से रूट प्लान देखने की अपील की। नैनीताल में सैलानियों की भारी भीड़, कई जगहों पर लंबा जाम। कर्नाटक के धारवाड़ में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, कई जगहों पर जल भराव। दिल्ली में भीषण गर्मी, आज 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा अधिकतम तापमान। अमृतसर में पेन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत। आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, फर्जी वीजा और टिकट मामले में एक एजेंट गिरफ्तार। नोएडा में कार पर बियर पीना पड़ा महंगा, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 33,000 का चालान। फ्लोरिडा में पैड 39A पर फॉल्कन 9 और ड्रैगन तैयार, 10 जून को इसी से अंतरिक्ष जाएंगे शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर बोले राकेश शर्मा, उनके तजुर्बे से बहुत लाभ मिलेगा। राकेश शर्मा ने कहा, भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम। राकेश शर्मा ने कहा कि वे शुभांशु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि 4 दशक के बदलाव के बारे में जान सकें। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की हुई सगाई। लखनऊ में हुई सगाई, अखिलेश यादव, राजीव शुक्ला समेत 300 मेहमान हुए शामिल। सगाई के बाद खूब थिरके रिंकू सिंह और प्रिया सरोज। गाजा में राहत केंद्र के पास इजराइल का हमला, 4 लोगों की मौत। इजराइल में 4 सैनिकों का अंतिम संस्कार, गाजा में तलाशी अभियान के दौरान मारे गए थे। कोलंबिया में विपक्षी सेनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल ओरेबे को मारी गई गोली, हालत गंभीर, हमलावर पकड़ा गया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने दिए जांच के आदेश, हमले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। लॉस एंजलिस पे दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन, इमिग्रेशन अथॉरिटी का विरोध जारी। विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती। ब्राजील के राष्ट्रपति की अपील, समुद्रों को बचाने के लिए आगे आए सभी देश। स्पेन की राजधानी में जोरदार प्रदर्शन, नेटो के सैन्य खर्च बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध। जापान के आइकॉनिक माउंट फूजी के सामने युद्धाभ्यास, 3000 सैनिक, 50 टैंक और 20 एयरक्राफ्ट शामिल। चीन फिलीपींस के कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे, मनीला में जोरदार आतिशबाजी। मक्का में हज यात्रा समाप्त, हजारों लोगों ने काबा की विदाई परिक्रमा की।